देखो यहाँ पे अब बात है, भारतीय कंपनी ने रूस से खरीदा कोयला और चीनियों का हुआ था फ़ायदा। तो भारतीय कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जो कि रूस से कोयला की आयात की और उसके बाद उसने युआन में भुगतान किया, और युआन तो चीन की करेंसी है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौदे के लिए भुगतान का ये तरीका सामान्य हो सकता है। तो अब चाइना के युआन में भी भुगतान होगा तो चाइना का ही फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्राटेक ने रूस से कोयले उत्पादन के लिए SUEK से 1,57,000 टन कोयला की आयात की है। ये कोयला रूसी के पूर्व बंदरगाह वानिन्यो से MV मसंग जहाज से भारत आएगा, और ये 2,581 करोड़ डॉलर का खोल से है। इस मामले से दो सूत्रों का कहना है कि रूसी कंपनी SUE के दुबई यूनिट का भी सौदा किया था, और अन्य कंपनियों ने भी युआन में भुगतान से रूस से कोयले का ऑर्डर दिया था। कहा जा रहा है कि युआन का भुगतान बढ़ने इस्तेमाल से रूस का भी लाभ हो सकता है। यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाए प्रतिबंध की असर की वजह से बचा जा सकता है, जिसके साथ ही युआन अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर भी ये करेंसी पेश की जा सकती है, और इसका प्रयास भी बढ़ रहा है। तो ये चीनियों का भी प्रयास सफल हो सकता है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चीन की करेंसी का यूज़ हो रहा है। सिंगापुर के एक करेंसी ट्रेडर ने कहा कि एकदम महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी 25 साल के करियर में कभी सुना नहीं कि कई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए युआन का इस्तेमाल कर रही है। यह असल में अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व पर गतिरोध पैदा करने वाला कदम है। इस सौदे से उजागर हो जाएगा कि भारत पश्चिमी प्रतिबंध के बावजूद भी तेल और कोयले के लिए रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखेगा, और भारत के रूस के साथ लंबे राजनीतिक और सुरक्षित संबंध भी है। भारत ने यूक्रेन हमले पर कोई भी बयान या आलोचना नहीं दी है। हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस बैंक से अल्ट्राटेक ने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है। इसकी वजह से डॉलर पर तो असर पड़ेगा ही, पर आपकी क्या राय है कि युआन में अब कंपनियां पेमेंट कर रही है, और कई अन्य देश भी युआन में अब पेमेंट कर रहे हैं।